सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज वीसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे शिक्षक साथियों, संकुल समन्वयक और जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यह जो ऐप है वह प्रथम फाउंडेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इस तरह से जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आने पर आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको जीपी ऐप टाइप करनी है। जैसे ही आप जीपी ऐप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप, इसको आपको देख लेना है और इसी को ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, यानी कि यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो फिर इसको आपको इस तरह से ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर इस तरह से आपके सामने ये इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा। चूंकि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो सीधा मैं ओपन कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। यदि आप पहले बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ऑप्शन दिया है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करनी है। क्योंकि आप पहले बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया है क्रिएट अकाउंट का, तो आपको ये क्रिएट अकाउंट को टच करके ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पर कुछ मूलभूत जानकारी मांगी गई है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लिंक चयन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनानी है, अपना मनचाहा पासवर्ड, और उस पासवर्ड को फिर से यहाँ पे आपको री एंटर कर देनी है। यहाँ पर चूज यूज़र लिखा हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यदि आप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हैं तो आपको प्रथम को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको ये गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेनी है। फिर चूज स्टेट में आपको सेलेक्ट करके आपको अपना राज्य चयन कर लेनी है। इस तरह से राज्य चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। तो हर राज्य के लिए जो एक्टिवेशन कोड है वह अलग अलग है। जब मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो छत्तीसगढ़ का जो कोड है वह है हमारा, ये हो गया इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है चूज पर्सनल टाइप। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप ब्लॉक मास्टर ट्रेनर है कि सीएससी है कि टीचर है कि हेड मास्टर है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है कि स्टेट लेवल ऑफिसर है कि क्लस्टर मास्टर ट्रेनर है। जो भी है आपको यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। अभी अभी जो 4 दिनों का सीएससी लोगों का प्रशिक्षण हुआ है उन सभी को इस जीपी ऐप के बारे में बताया गया है और उन सभी सीएससी को यह जीपी ऐप इंस्टॉल कराया गया है। तो आगे भविष्य में जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथी हैं उनको भी यह ऐप इंस्टॉल करने को कहा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इनका इंस्टॉल करके इसका उपयोग ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर ली है। उसके बाद जैसे ही मैं ये साइन अप पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये ऐप कुछ परमिशन मांगता है, उसको हमें अलाउ कर देना है। इस तरह से अलाउ करने के बाद हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा। ये लोडिंग ले रहा है। कुछ समय पश्चात यह जो ऐप है हमारे मोबाइल पर वर्क करना शुरू कर देगा। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ऐप हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल स्कूल्स, टोटल टेस्ट, टोटल विजिट्स, टोटल वेरिफिकेशन, अभी सब ये 0 है। यहाँ पर माई स्कूल, कस्टम फॉर्म्स, असेसमेंट रिपोर्ट्स, विजिट रिपोर्ट्स, माई प्रोफाइल, टीचर रिसोर्सेज, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 3 लाइन हमारा मेनू है। जैसे इसको हम टच करते हैं तो इस तरह से आपका नाम लिखा हुआ आएगा और इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेरेबल रिपोर्ट, सीआरसी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह से। जैसे ही अब बात कर लेते हैं हम माई प्रोफाइल की। जैसे ही हम माई प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आपका नाम, मेल, पर्सनल सब जानकारी जो आपने पंजीयन समय फिलअप किया हुआ है आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। यदि किसी में आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए सभी में एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीफर्ड लैंग्वेज दिया गया है, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चयन कर सकते हैं। इस तरह से चूज लैंग्वेज को क्लिक करके इस तरह से आप जो भी लैंग्वेज चाह रहे हैं लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर आप स्कूल एडेड, कितने स्कूल ऐड किया गया है इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया है कैप्चर लोकेशन, यहाँ से आप अपना लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं लोकेशन को क्लिक करके इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से सरल प्रशिक्षण के लिए अपने आप को इस ऐप में पंजीकृत कर सकते हैं और इस ऐप का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। यह जो सरल प्रशिक्षण है वह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कक्षा 3री से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक टूल्स का इस ऐप में समावेश किया गया है।
तो इस तरह से आप आसानी से जीपी ऐप में अपना पंजीयन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप अपने स्कूल को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है माई स्कूल्स। जैसे ही हम ये माई स्कूल्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए टॉप में आपको ये लिखा है क्लिक हियर टू सिंक। तो यहाँ से आप अपने डाटा को सिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे में दिखाई पड़ रहा है क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल। तो ये प्लस आइकान पे हम लोग ऐड करके इस प्लस आइकान को हम क्लिक करके स्कूल ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है गांव की कहानी। तो ये गांव की कहानी को हमें टच करने हैं। नीचे पर ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड 3 से 5 सरल प्रोग्राम। तो ये सरल प्रोग्राम को हमको क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन दिया गया है आपको प्लस आइकान का। तो हमें यह प्लस आइकान को टच करना है। टच करने पर इस तरह से ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर लिखा है चूज डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमें अपना जिला टाइप करनी है। इस तरह से जैसे ही आप जिला टाइप करेंगे तो नीचे में आपका जिला आ जाएगा। उसको आपको टच करके इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लिखा है चूज ब्लॉक। तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक यहाँ पे टाइप करनी है। इस तरह से टाइप करने के बाद नीचे में ब्लॉक आ जाता है, उसको हमको टच कर लेना है, सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे लिखा है चूज कलेक्टर। तो यहाँ पर हमको संकुल का नाम टाइप कर लेना है। इस तरह से संकुल का नाम टाइप करने पर नीचे में आ जाएगा, उसको हमको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया है अप्लाई का। तो हमको ये अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे जो संकुल होगा, आपके जो संकुल होंगे उसके अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं उसकी जानकारी आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आप यहाँ पर देखिए क्लस्टर नेम लिखा हुआ है इस कलर में और यहाँ पर लिखा है विलेज नेम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये क्लस्टर नेम हो गया, इस साइड आपका विलेज नेम हो गया। तो यहाँ पे आपका ये विलेज का नेम हो गया। तो यदि आप संकुल समन्वयक के रूप में इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको पुश करके सभी स्कूलों को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सो सिलेक्टेड, यानी कि आपने कुल कितना स्कूल सेलेक्ट कर रहा है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यदि आप टीचर के रूप में हैं तो आपको अपना स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, देख लेनी है कि आपका स्कूल कहाँ पर है। उससे पहले देखिए यहाँ पर स्टार का आइकन बना हुआ, जैसे ही उसको आप टच करते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेट दिस स्कूल एट फोकस, यानी कि किसी स्कूल को सीएसई फोकस करना चाह रहा है तो वहाँ पर स्टार पे सेलेक्ट करके यस कर सकता है, जिससे कि उस स्कूल पर वह फोकस कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना ये स्कूल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शो सेलेक्टेड वन। तो आपको ये शो सेलेक्टेड को क्लिक करना है। जैसे ही आप शो सेलेक्टेड को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, संकुल का नाम और आपके गांव का नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। यदि आपने अपना सही स्कूल चयन कर लिया है तो आपको ये सेव बटन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको ये कैसा को क्लिक करके फिर से आपको अपना स्कूल चयन कर लेनी है। जैसे ही हम सेव को क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर देखिए टेस्टिंग, टोटल विजिट, वेरिफिकेशन, यहाँ पर कलर से इंगित किया गया है पीला कलर से प्लीज़ विजिट, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और प्लीज़ रिपोर्ट। इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है टी और वी। टी यानी कि हो गया आपका टेस्टिंग और वी यानी कि वेरिफिकेशन, यानी कि अभी यह सब 0 है क्योंकि हमने अभी अभी स्कूल एज में ऐड किया है। तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा के रूप में आप इस प्रकार से अपने विद्यालय को ऐड कर सकते हैं और सीएससी के रूप में सीएससी इस प्रकार से सभी विद्यालय कर सकते हैं। साथियों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस ऐप के माध्यम से आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ बेस लाइन, मिड लाइन और इन लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो आगे जितने भी प्रोसेस है इस ऐप के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।